सभी दोस्तों को जय श्री राम। 21 तारीख 22 तारीख लगभग ये 2 दिन डिसाइड हुए थे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर। सभी लोगों से निवेदन है पहुँचें और वहाँ पर सहयोग दें। और बहुत बहुत साधुवाद। हर्ष दुबे इकलौता बच्चा, और ये दिखाता है कि एक आवाज़ में कितनी ताकत होती है। चाहे अजीत भाई हों, चाहे प्रफुल्ल हों, मकराना जी हों, शेखावत जी हों, नेहा दास हों, अनुराधा तिवारी हों, सभी लोगों ने मीडिया न्यूज़ पैनल के माध्यम से अपनी बातें रखी। और सिर्फ बातें नहीं रखी, जो ऊटपटांग फैक्ट्स आप देखते हैं यूजुअली जो नेता देते रहते हैं, उसको बहुत अच्छे से लॉजिकल काउंटर भी किया और बहुत अच्छे से उन्होंने क्वेश्चंस को आंसर किया और अपनी मांगें बहुत क्लैरिटी से रखी। हमें ये दिन आना ही था और ये कल नहीं तो आज आना ही था, और ये जितना जल्दी आए उतना बढ़िया है। हमें मेरिटोक्रेसी की तरफ बढ़ना है। रिजर्वेशंस में क्रीमिलियर होना चाहिए और सभी लोग पहुँचें और बहुत अधिक मात्रा में जितना हो सहयोग करें। सोशल जहाँ भी हैं आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, सोशल मीडिया से आप एम्पलीफाई करिए आवाज़ को, प्रदर्शन को आप एम्पलीफाई करिए। सुरक्षा वालों से भी एक निवेदन, भाई साहब वहाँ पे जायज़ मांगे लेके बैठे हैं, आप अपने ऑर्डर्स बजाने के चक्कर में लोगों को मत बजाइएगा। और एक अश्योरेंस ये है कि ना तो कोई गाली गलौच होगा, ना ही कोई तोड़ फोड़ होगी। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चित रहें, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाएगा। लोग बस अपनी मांगे रख रहे हैं और ये जायज़ मांगे हैं। और आप एक इस चीज़ को ऐसे भी सोचिए कि आपके बच्चों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नीट एक बहुत बहुत टाइम से नीट का मुद्दा जो था वो दबा हुआ था, वो आएगा, ये भी आएगा ही आएगा, इसका भी आना तय है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो रायता फैला के गए हैं, वो अब बीजेपी साफ नहीं कर पाएगी, ये मेरे से आप लिख के ले लो। और इन लोगों की चालाकी देखिए कि पहले जनता मंतर पर 21 को प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने परमिशन दी थी, फिर उसको रामलीला मैदान में कर दिया, 500 लोगों से ऊपर नहीं हो सकते। भाई साहब आप करना क्या चाहते हो? यूजीसी के सपोर्ट की रैली आपने करवा दी, वहाँ पे आपने प्रॉपर परमिशन दे दी, और जिस दिन यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले थे उस दिन आपने सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया। तानाशाही बना के रखे हो क्या भाई साहब? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जितना सबका विकास करना था कर दिया। आपके विकास के चक्कर में हम अपनी जनरेशन्स नहीं गंवाएंगे। हम दबा के टैक्स देते हैं, दबा के देश की बात करते हैं। हम संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र तीनों को साथ लेके चलने वाले हैं। किसी को उकसाइए मत। मांगे जो रखी गई हैं, आपसे निवेदन है कि उन मांगों पर विचार करिए। यूजीसी पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, रोल बैक होना ही चाहिए। यूजीसी एक कोढ़ बन के और ये हमारे बच्चों की प्रतिभा को दबाएगा और कुछ नहीं है। या तो फिर हम सिर्फ होम स्कूलिंग शुरू कर दें। ये जो मांगे हैं ये जायज़ हैं, आपसे निवेदन है। और हाँ, ये जो सामान्य वर्ग के, सवर्ण वर्ण के जो नेता हैं, इनसे अभी इनको जब आएंगे ना तो जूतों की माला ज़रूर पहनाइएगा। वोट मांगने आएंगे ना अगली बार, तो इनसे ज़रूर पूछिएगा कि भाई साहब कहाँ थे आप तब। और नरेंद्र मोदी जी, आपसे अगर आंदोलन नहीं संभल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने एमपीपीएससी का तो आंदोलन ही दबा दिया। और तथाकथित पत्रकार जो हैं, उन्होंने कितना कवर किया ये हमने एमपीपीएससी के आंदोलन में देख लिया। तो बिके तो सारे हुए हैं, सिर्फ पैसे अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, तो बिके तो सारे ही हो आप। और मीडिया जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट में बहुत बाइट लेने पहुंची थी, अब तो मुझे इसमें तो नहीं दिखे यूजीसी वाले में। कहे भाई, झारखंड में जब अंतिम चरण में प्रोटेस्ट था तब आप लोग पहुंचे हैं। भाई वाह, आप लोग भी गजब के पत्रकार हैं और गजब की आपकी निष्पक्षता है। ना करिए गुरु, ना करिए सपोर्ट। हम पहले भी किसी के रहमो करम पे नहीं पले थे, आज भी नहीं पलेंगे और आगे भी नहीं पलेंगे। अपनी प्रतिभा के दम पे हमने जो मुकाम हासिल किया वो किया है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए। और अगले बार अब आपके जो नेता आए, सवर्ण नेता आए, तो उनसे ये 2 प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। और बाजू वाला कोई छुटभैया नेता अगर आपसे पंचायत करे, कर नहीं भाई साहब ने, ये भाई साहब उसको रैपट ही दी ना खींच के।
उसको रैपट ही देना खींच के। ये छुड़भैया ही नेता हैं जो सब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश घोटाले का हब बन चुका है इस समय। पार्किंग लॉट से लेके चपरासी से लेके हर जगह इतना पैसा 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 इतना मचा हुआ है कि आप कह नहीं सकते हो। चाहे ब्रिज हो, चाहे कोई भी ए टू जेड। मूंग तोलाई में अभी आपको एक ट्रॉली का 1 क्विंटल देना पड़ा, मतलब 8,747 रुपए के लगभग आपको एक ट्रॉली की तोलाई देना है। उसमें सर्वेयर इन्वॉल्व है, वेयर हाउस संचालक इन्वॉल्व है, ऑपरेशंस मैनेजर इन्वॉल्व है, जो वेयर हाउस में तोलाई कर रहा है वो है। हमाल तक आपको लूट रहे हैं यार, हमाल तक लूटे ले रहे हैं हमें, किसानों को। तो भैया स्टांस बहुत क्लियर है। बीजेपी इस बार एमपी से तो साफ है। अगर बचाना चाहते हो तो भैया सीधे से आ जाओ, और नहीं तो चंद्रशेखर रावत जैसे बक्कल तारने पे अगर हम लोग आ गए ना, तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा सर। हम लोग ना देश को तोड़ना चाहते हैं, ना किसी का बुरा करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में मेरिटोक्रेसी हो और जो ज़रूरतमंद है उनको मिले। हमारे एसटी एससी ओबीसी वर्ग के भाइयों से भी निवेदन है कि आपको जो नहीं मिल पा रहा है ना, वो आपके ही कम्युनिटी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। आप लोग भी आइए साथ में। रिजर्वेशन हटाने की नहीं, रिजर्वेशन में क्रिमिलियर की बात है। और रिजर्वेशन जो ले रहे हैं वो कब तक ले रहे हैं? पैदा होने से लेकर और रिटायरमेंट तक रिजर्वेशन लिया जा रहा है। आपका हक खाया जा रहा है। एक ही परिवार रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन लिए जा रहा है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो क्रिमिलियर हैं, उसके बाद भी वो रिजर्वेशन छोड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये सिर्फ सवर्णों का नहीं है आंदोलन, ये आप लोगों का भी आंदोलन है। आइए अपनी आवाज़ उठाइए, और यहाँ पे कोई आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे चंद्रशेखर रावण या गोल्डन दास जैसे लोगों के आगे पीछे आप लोग घूमते रहते हैं ना, कि ये हमारे नेता है, ये हमारे नेता है, वहाँ पिटवा के और वो लोग चले जाते हैं। फिर आप लोग एफआईआर पे लड़ते रहते हैं और फिर इधर उधर आप अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। यहाँ कोई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ हर एक भाई जो लड़ाई के लिए खड़ा हुआ है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर। आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और नहीं आ पा रहे हैं तो एम्पलीफाई करिए वॉइस को। ज़रूरी है ये। धन्यवाद साहब।